हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी था कि सर क्या बैंक अकाउंट फ्रीज होने पे मुझे जेल जाना पड़ सकता है, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे घर वालों को परेशान किया जा सकता है या फिर मेरे घर वालों को अरेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज थे, तो इस वीडियो के माध्यम से इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट थिंग बात करते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज़ की। तो देखिए आज के डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। चाहे किसी भी माध्यम से आपके अकाउंट में कोई पैसे आए हो, P2P के थ्रू, गेमिंग एप्लीकेशन से आपने विड्रॉ किया हो, या फिर कोई भी रीज़न हो, आप शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, आपके पास पैसे किसी भी तरीके से आते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर वो कोई फ्रॉडलेंट मनी है या फिर किसी साइबर स्कैम में इन्वॉल्व है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हमारे क्या फेस करना पड़ सकता है, कैसे इसे हम बचें, कैसे इससे हम रिलीफ पा सकते हैं। तो देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो आप उसमें ज़रूर ध्यान दें, चीज़ों को जो भी उसमें स्टेप्स हैं, नेसेसरी स्टेप्स ज़रूर लें। सबसे पहले आप डिटेल्स कलेक्ट करें कि किस साइबर सेल से हुआ है, और कभी भी ये ध्यान दें कि जब एजेंसीज आपका अकाउंट फ्रीज करती है उसके बाद आपको नोटिस भेजती है या फिर बैंक में नोटिस भेजती है, जिसमें कि आपको ये ध्यान देना है कि नोटिस किस सेक्शन में आया हुआ है। हमारे पास, हमको उनके पास जाने के लिए बोला गया है कि ये हमारा ये साइबर सेल है, साइबर सेल में आप आओ, या फिर जो भी चीज़ें हैं। समटाइम्स इट मे टेक टाइम, कुछ टाइम बाद, 2-4 महीने बाद भी नोटिस आ सकते हैं। तो कभी भी ये ध्यान दें कि उस नोटिस का कंप्लाई जरूर करें, क्योंकि उसमें जो भी सेक्शंस लगे होते हैं, अगर CRPC में है तो 420 वगैरह लगे होते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट 7 ईयर तक का जेल टर्म का पनिशमेंट का प्रोविज़न है। सेक्शन IT एक्ट के सेक्शन लगे होते हैं 66C, 66D, और आज के डेट में BNSS का सेक्शंस लगते हैं जिसमें कि सेम प्रोविज़न है, सेम पनिशमेंट का प्रोविज़न है। तो आपको इसमें 7 ईयर्स तक का जेल टर्म भी हो सकता है अगर नोटिस है और नोटिस का कंप्लाई आपने नहीं किया, बिकॉज उसमें कुछ टाइम पीरियड दिया होता है कि आप 7 डेज़ में सो एंड सो साइबर सेल में आए और अपना बात को रखें, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करें, या फिर 10 डेज़ 15 डेज़ के अंदर आएँ और अपने बात को रखें और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कॉपरेट करें। अदरवाइज़ हम आपको उठा के लेके आ सकते हैं। जी हाँ, उनके पास पावर ये दिया होता है। तो आप कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें। जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो तो आप ये जरूर ध्यान दें कि सारी डिटेल्स लेके उस साइबर सेल से कांटेक्ट करें, और ये ट्राई करें कि कोई आप साइबर एक्सपर्ट की हेल्प ले लें, या फिर आपका कोई रिलेटिव है आप उन्हें भेज दें। आप ट्राई करें कि अगर इन्वॉल्वमेंट है आपका तो आप ये ट्राई करें कि भाई आप जाने से बचें, सो दैट कल को कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप ये जरूर देखें कि आप रिप्रेजेंटेशन अपना जरूर दें, अपना अकाउंट जरूर अनफ्रीज कराएं। होता ये है कि आपके पास कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो ये जरूर ध्यान दें कि आपके पास पैसे किस तरीके से आए हैं, किसके पास से आए हैं, किसने पैसे आपके भेजे हैं। चाहे आपका अकाउंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 10th लेयर में हो, कहीं ना कहीं आप फ्रॉडलेंट जो मनी है उस चेन में आप इन्वॉल्व हैं, आपका अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कभी भी आप इन चीज़ों को ये ना सोचें कि हम इसको आज छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल को ये साल भर बाद, 1.5 साल बाद भी आजकल लोगों को नोटिस आ रहे हैं। तो आप कभी भी इससे भागे नहीं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और ये देखिए, होता ये है कि आज के डेट में बहुत सारे एजेंसीज जो हैं आपके घर पे पहुंच जाते हैं, आप घर पे नहीं मिलते, आपके फैमिली वालों को परेशान करते हैं, उनसे क्वेश्चन किया जाता है। ये भी चीज़ें आजकल देखने को मिल रहा है, और आप अगर इन्वॉल्व हैं तो आपको भी जेल में लेके डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले हमारा जो जॉब है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर में इन्वॉल्व हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आज की डेट में मल्टीपल अगर केसेस हैं तो आज की डेट में सारा चीज़ सेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया आज की डेट में। तो उसमें भी आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप ज़रूर ध्यान दें कि कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि उससे भागने की कोशिश करें। आप अगर किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आप उन्हें नोटिस के थ्रू आप उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कंसर्न साइबर सेल को अप्रोच करके अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने बेल नहीं दिया तो देखिए, अगर आपका पास बहुत सारे मल्टीपल केस है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हाईकोर्ट आपका पिटीशन रिजेक्ट कर देगा अनफ्रीजिंग के लिए। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि मल्टीपल केसेस ना हो। अगर मल्टीपल केसेस है, डेफिनेटली कोर्ट इज गोइंग टू रिजेक्ट। कोर्ट बहुत सारे ऐसे मैटर्स को आज के डेट में रिजेक्ट भी कर रहा है। अगर ऐसे में आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, तो ऐसे में एक रेगुलर बेल का प्रोविजन है, जो कि आप रेगुलर बेल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और कोर्ट ऐसे में कभी भी
रिकवरी पे ध्यान देता है। अगर आप पैसे आप रिकवर कराने में हेल्प करते हैं कोर्ट की, तो डेफिनेटली आपको बेल मिल जाता है। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि आपका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फर्स्ट सेकेंड लेयर में नहीं है, या फिर आपके इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से कोई रोल नहीं है, तो कोर्ट डेफिनेटली आपको बेल दे देता है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। और कभी भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाए तो उससे भागे नहीं, ट्राई करें कि आप अपना अकाउंट अनफ्रीज जरूर कराएं, बिकॉज इसमें 7 ईयर्स तक के जेल टर्म का भी प्रोविज़न है। अगर एजेंसीज को लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पुट यू बिहाइंड द बार्स। और कोर्ट को भी अगर लगता है कि आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली कोर्ट आपका बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और हम डेफिनेटली विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।